जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, इसमें से कुछ जानकारियां जुड़ी हैं ओआरओपी 3 की पेंशन के बारे में, कुछ जानकारियां जुड़ी हैं वाई ग्रुप के पेंशनर के लिए, कुछ जानकारियां जुड़ी हैं एक्स ग्रुप के पेंशनर के लिए, कुछ जानकारियां ओआरओपी 3 के स्पर्श के पीपीओ के बारे में है। स्पर्श का पीपीओ आपका कैसा होगा ओआरओपी 3 का, उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। कुछ जानकारियां जुड़ी हैं जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर के बारे में, उसकी घोषणा को लेकर, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। कुछ जानकारियां एक्स ग्रुप की विसंगतियों को लेकर हैं। जी हां दोस्तों, एक एसोसिएशन बनाया जा रहा है जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। जितने भी एक्स ग्रुप के पेंशनर हैं, जो भी उनकी विसंगति हैं ओआरओपी 2 में, ओआरओपी 3 की, वो सब सुनी जाएगी कोर्टों द्वारा। तो दोस्तों, एक एसोसिएशन तैयार हो रही है, उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। एक दो जानकारियां और है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। एक और जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा, जो पेंशनर्स 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2024 तक आए हैं, उनको भी फायदा पहुंचेगा ओआरओपी 3 में। मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा, वो टेबल मैं आपको समझाऊंगा। अगर उस पेंशन से आप कम पेंशन ले रहे हैं 7 सीपीसी में, तो आपको फायदा मिलेगा। इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। सबसे पहली जानकारी है, ओआरओपी 3 में कई अलग अलग रैंक की एक जैसी पेंशन है। बिल्कुल दोस्तों, ओआरओपी 3 में बहुत ही जबरदस्त विसंगतियां निकल के आई हैं। ऑफिसर्स की भी पेंशन में, जेसीओस के भी पेंशन में, एससीओस के भी पेंशन में कई रैंकों की सेम पेंशन दे रखी है। कई रैंकों का सवाल है कि हम अगला रैंक क्यों लें, क्योंकि अगले रैंक की भी सेम पेंशन है और जो हमारा रैंक है उसकी भी सेम पेंशन है। यानी क्वालिफाइंग सर्विस बढ़ाने का या फिर अगली रैंक में जाने का क्या फायदा मिल रहा है वन रैंक वन पेंशन में। तो इस वजह से पेंशनर नाराज है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, जिसमें दोस्तों बहुत सी बड़ी विसंगतियां निकल के आई है ओआरओपी 3 में, जिसमें आपकी कई जगह सेम पेंशन कर रखी है, एक्स ग्रुप की और कुछ वाई ग्रुप की। मैं आपको एक्स ग्रुप का बता रहा हूं। जैसे दोस्तों, हवलदार एक्स ग्रुप के 20 साल में यहां पे पेंशन दे रखी है 27,260। फिर ऑनरी नायब सूबेदार के एक्स ग्रुप की 20 साल में भी वही पेंशन दे रखी है 27,260। अब दोस्तों, जो हवलदार है जिनको ऑनरी मिली हुई है, अब दोस्तों उनका क्या, वो लेंगे तो ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन, लेकिन सेम पेंशन है। यानी हवलदार को और ऑनरी नायब सूबेदार को एक बना दिया, एक रैंक बना दिया, क्योंकि सेम पेंशन है। इसी तरीके से दोस्तों, नायब सूबेदार का देखिए, एक्स ग्रुप में 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस में, इनकी भी सेम पेंशन है 27,260। सेम पेंशन है तीनों रैंकों की, एक ही क्वालिफाइंग सर्विस में, हवलदार की भी, ऑनरी नायब सूबेदार की भी और नायब सूबेदार की भी। तो दोस्तों, इन रैंकों में भेदभाव उत्पन्न हो जाएगा अगर सेम पेंशन दे रखी है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर हवलदार को भी वही पेंशन दे दो, ऑनरी नायब सूबेदार को भी वही पेंशन दे दो, नायब सूबेदार को भी पेंशन वही दे दो, तो दोस्तों रैंक बदलने का फायदा क्या हुआ? जो आगे बढ़ने का रैंक है फिर वो क्यों लेगा, उसमें क्या फायदा मिला? तो दोस्तों, ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये भेदभाव है। पेंशन सेम क्यों दे रखी है, क्या मतलब है पेंशन सेम देने का? ये प्रॉब्लम्स हैं, ये विसंगतियां हैं। ऐसी दोस्तों, ऑनरी लेफ्टिनेंट का देखिए, 32 साल में, 32.5 साल में और 33 साल में 42,625, 32 साल में, 32.5 साल में 46,300 और 33 साल में 46,300, सेम पेंशन। ऑनरी कैप्टन की भी वही है, ऑनरी कैप्टन को भी बिल्कुल सेम पेंशन दे रखी है ऑनरी लेफ्टिनेंट के समान। 32 साल में 42,625, 32.5 साल में 46,300 और फिर 33 साल में 46,300। यानी दोनों रैंकों में कोई फर्क ही नहीं है, सेम पेंशन। तो दोस्तों, ऑनरी लेने का क्या फायदा मिला, एक अगली रैंक में जंप करने का क्या फायदा मिला, क्वालिफाइंग सर्विस बढ़ाने का क्या फायदा मिला? ये सब प्रॉब्लम्स है। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं, ये भारत सरकार दूर करे। दूसरी जानकारी दोस्तों मैं आपको दे रहा हूं, ओआरओपी 3 पर कोर्ट केस, पीएमआर पेंशनर अब कोर्ट जा रहे हैं केस करने, ताकि उनको ओआरओपी का फायदा मिले। जी हां दोस्तों, मैं आपको एक मैसेज दिखा रहा हूं। एक दुखी पेंशनर है, एक दुखी पीएमआर है। सबसे पहले दोस्तों, आप इनका ये मैसेज देखिए। ये पेंशनर का मैसेज है जो पीएमआर है। सर, मैं रमेश शुक्ला हूं, मैं पीएमआर हूं, मैं परेशान हो चुका हूं सरकार से। मेरे घर में बच्चे हैं, पत्नी है, पत्नी पूछती रहती है क्या कुछ पेंशन बढ़ी या नहीं। घर में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आर्थिक तंगी है,
बहुत से ऐसे पेंशनर हैं जिनकी घर की अच्छी हालत नहीं है, आर्थिक प्रॉब्लम्स हैं, आर्थिक तंगी है। पेंशनर्स इंतजार करते रह गए कि हमारी कुछ पेंशन बढ़ेगी, भले वो 1500 बढ़े, 2000 बढ़े, 1000 बढ़े, लेकिन कुछ उम्मीद लगी रहती है पेंशनर्स को कि ओआरओपी रिवाइज हो रही है, हमें कुछ बढ़कर मिलेगा, कुछ बढ़ेगा हमारा। जब ओआरओपी आ जाती है, जब यह पता लगता है कि हमारा कुछ नहीं बढ़ा, हमारी माइनस में पेंशन आ गई, हमारे 200 रुपए बढ़े, 100 रुपए बढ़े, तब पेंशनर्स निराश हो जाते हैं। और दोस्तों ये पीएमआर हैं जिनको ओआरओपी के दायरे से पूरा बाहर कर दिया, ना ही ओआरओपी 2 दी, ना ही ओआरओपी 3 दी। तो इनका दुख दिल से निकल रहा है, अंदर से निकल रहा है दुख। और दोस्तों ये दुख भारत सरकार के पास जाना चाहिए। यही पेंशनर यहां पे लिख रहे हैं, घोर अन्याय कर रही है सरकार हमारे साथ। मैं एएफटी दिल्ली जा रहा हूं वकीलों से बात करने, मैं कोर्ट केस करूंगा ताकि मुझे ओआरओपी का फायदा मिले, जिससे मेरी पेंशन बढ़े और उससे मैं घर की जरूरतें पूरी कर सकूं। जी हां दोस्तों, 500 रुपए बढ़े, 1000 रुपए बढ़े, कुछ तो बढ़ने चाहिए, कुछ तो बढ़े जिससे कुछ जरूरतों को पूरा किया जा सके। घर की जो जरूरतें हैं, चाहे वो बच्चे से लेकर हो, चाहे वो पत्नी से लेकर हो, बिल्कुल दोस्तों कुछ बढ़ना चाहिए आपका। अगर ओआरओपी रिवाइज हो रही है 5 साल में, तो पेंशन क्यों नहीं बढ़ रही है? क्या 5 साल में कोई इंक्रीमेंट नहीं लगा होगा? कुछ भी नहीं होगा 5 साल में। हर एक साल में तो महंगाई बढ़ जाती है, हर एक दूसरे साल में महंगाई उछाल मारती है, चीजें के दाम बढ़ जाते हैं, पेट्रोल महंगा हो जाता है, आपसे पैसा वसूला जाता है जीएसटी के रूप में। तो क्या 5 साल में 500 रुपए भी पेंशन नहीं बढ़ रही है? 300 रुपए भी पेंशन नहीं बढ़ रही है जेसीओस की, जिनकी पेंशन माइनस में जा रही है? मैं सवाल पूछता हूं, ये दिल के अंदर से आवाज निकल रही है, दिल के अंदर से। ये पेंशनर्स दुखी हैं, पीएमआर हैं। तो दोस्तों मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि इनकी मांग सुनी जाए। अब दोस्तों ये पेंशनर्स कोर्ट केस करेंगे, जा रहे हैं पेंशनर्स, एएफटी जा रहे हैं अपनी मांग मनवाने, भारत सरकार से चुनौती लेने। आप भी दोस्तों इनका सपोर्ट करिए। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। स्पर्श का ओआरओपी 3 का कोरिजेंडम पीपीओ बिल्कुल ओआरओपी 2 के पीपीओ जैसा होगा। देखिए एक डमी ओआरओपी 3 के पीपीओ की। जी हां दोस्तों, मैं आपको एक पीपीओ दिखा रहा हूं, और दोस्तों जिस तरीके से आपका ओआरओपी 2 का पीपीओ बना था, बिल्कुल सेम पीपीओ उसी तरीके का होगा, बस वहां पे डेट चेंज कर दी जाएगी। जहां आपकी पेंशन 1 जुलाई 2019 से बढ़ी थी ओआरओपी 2 में, 1 जुलाई 19 से बेनिफिट दिया था, इसी तरीके से दोस्तों पीपीओ में अब बेनिफिट आपको मिलेगा 1 जुलाई 2024 से। दोस्तों ये पीपीओ है, ये नायक रैंक है, 15 साल इनकी क्वालिफाइंग सर्विस है। अगर आप नीचे इनकी पेंशन देखें तो यहां पे इनकी पेंशन है 20,107 ओआरओपी 2 की। इसका बेनिफिट इन्हें मिला था 1 जुलाई 2019 से। सेम दोस्तों यही कोरिजेंडम पीपीओ आपको ओआरओपी 3 पे मिलेगा जब आप इस पार्ट पे चेक करेंगे आगे। जहां पे 1 जुलाई 2019 से पेंशन दे रखी है, अब यही पेंशन यहां पे होगी 1 जुलाई 2024 से। अब जैसे इनकी 20,107 है, इनकी पेंशन हो जाएगी 20,682 ओआरओपी 3 की, और इसका बेनिफिट 1 जुलाई 2024 से इनको मिलने वाला है। उसका एरियर भी दे दिया जाएगा 2 महीने का या फिर 3 महीने का, जब भी एरियर देना होगा, लेकिन पेंशन आपकी बढ़ जाएगी, और उसका बेनिफिट यहां पे 1 जुलाई 2024 से ही आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सेम बिल्कुल यही पीपीओ होगा आपका, इसी की दोस्तों कॉपी बना दी जाएगी और सिर्फ डेट चेंज कर दी जाएगी। जहां पहले 1 जुलाई 2019 लिखा था, वहां पे 1 जुलाई 2024 हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा, पूर्व सैनिकों और अधिकारियों ने मांग करी सरकार से ओआरओपी 3 की विसंगतियों को सुधारने के लिए। बड़े बड़े अखबारों में छपी ओआरओपी 3 की विसंगतियों की खबर, ताकि सरकार के कान खुल सके। जी हां दोस्तों, अब पेंशनर्स परेशान हो चुके हैं, अब वो अपनी परेशानी मीडिया को बता रहे हैं कि हमारी मांगे सुनो, हमारी मांगे भारत सरकार तक पहुंचाओ। तो दोस्तों कुछ पेंशनर ने यहां पे कुछ बातें कही थी मीडिया पे, जिसमें दोस्तों ट्रिब्यून समाचार सेवा इन्होंने खबर छापी, जो पूर्व सैनिकों की प्रॉब्लम थी ओआरओपी 3 में, सरकार से पेंशन विसंगतियों को दूर करने का आग्रह किया है। यानी दोस्तों कहीं ना कहीं एक इन्होंने ये मैसेज दिया है मीडिया में कि हमारी मांग आप भारत सरकार तक पहुंचाइए, जो हमारे दुख हैं वो आप भारत सरकार तक पहुंचाइए पेपर में छापकर। दोस्तों इस पेपर में छापने का मतलब है कि कहीं तो हमारी मांगे पहुंचेंगी, कहीं तो हमारी जो दुख है कहीं तो वो पहुंचेगा, चाहे मंत्री के पास, चाहे संतरी के पास, चाहे सरकार के पास।
जो हमारे दुख को समझे और फिर जो हमारी प्रॉब्लम है ओआरओपी में उसको दूर करे, चाहे वो ओआरओपी 2 का हो या फिर ओआरओपी 3 का हो। तो दोस्तों यहीं पे पूर्व सैनिकों ने अपनी अंदर की भावनाएं व्यक्त करी हैं कि किस तरीके से हमारी पेंशन कम कर दी गई, माइनस कर दी गई, हमें ज्यादा लाभ नहीं पहुंचा। तो यही सब बातें दोस्तों इसमें लिखी हैं और कहा है सरकार से कि सरकार आप हमारी गलतियों सुधारें। फिर दोस्तों अगली जानकारी, एक्स ग्रुप के पेंशनर्स की ओआरओपी 2 ओआरओपी 3 की पेंशन में विसंगतियों के खिलाफ एक नया ग्रुप बनाया जा रहा है। दोस्तों जैसा आपको पता है एक्स ग्रुप की जो विसंगतियां हैं, जो प्री और जो पोस्ट है, दो अलग अलग टेबल बना दी, टेबल नंबर 7, टेबल नंबर 8। यानी जो 2016 के बाद आए हैं उनको 6200 रुपए के अनुसार उनको ओआरओपी 3 की पेंशन देना टेबल नंबर 8 के अनुसार, और जो 2016 से पहले आए हैं उनको किसी दूसरी टेबल के अनुसार पेंशन देना। यानी दोस्तों ये है पेंशन में प्रॉब्लम। तो दोस्तों यहां पे एक्स ग्रुप के पेंशनर के लिए एक एसोसिएशन बनाई गई है। जी हां दोस्तों, और दोस्तों जो ये एसोसिएशन बना रहे हैं उनका नाम है कुलबीर साहब। आप मेरे से उनका नंबर ले सकते हैं, आप बात कर सकते हैं अगर आप एक्स ग्रुप के पेंशनर्स हैं और अगर आप उस एसोसिएशन से जुड़ना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, इसमें कोई फालतू बात नहीं होगी, जो एक्चुअली प्रॉब्लम्स हैं उसी के बारे में डिस्कस किया जाएगा, जो पेंशन में प्रॉब्लम चल रही है। तो आप मेरे से कुलबीर साहब का नंबर ले सकते हैं और आप बात कर सकते हैं फोन पर, अगर आप एक्स ग्रुप के पेंशनर हैं, अगर आप कोर्ट केस करने की सोच रहे हैं या फिर आप उस एसोसिएशन से जुड़ना चाहते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सुनी जाएगी। ओआरओपी 2 की विसंगति को दूर करने के लिए कोर्ट में केस की सुनवाई अक्टूबर में है। जी दोस्तों, जो अगली सुनवाई है वो है अक्टूबर में। दोस्तों जो एक्स ग्रुप के पेंशनर्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम है उनको दूर करने के लिए दोस्तों सुनवाई थी, अब ये सुनवाई आगे बढ़ गई अक्टूबर में। तो दोस्तों आप एसोसिएशन से जुड़ सकते हैं जो एक्स ग्रुप के पेंशनर हैं, चाहे ओआरओपी 2 की गलतियां हो या फिर ओआरओपी 3 की गलती हो। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुना जाएगा, देखा जाएगा, समझा जाएगा और फिर वो सरकार के पास रखा जाएगा, चाहे वो कोर्ट केस के जरिए हो या फिर किसी दूसरे केस के जरिए हो। चलते अगली जानकारी की तरफ। 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2024 तक आए पेंशनर्स जो लास्ट बेसिक का 50% पेंशन ले रहे हैं उनकी पेंशन भी बढ़ेगी। जिनकी पेंशन कम है उनको फायदा मिलेगा ओआरओपी 3 के अनुसार। टेबल देखिए दोस्तों, मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूं। इस टेबल के अनुसार अगर आपकी पेंशन इस पेंशन से कम है, यानी जो आप लास्ट बेसिक का 50% पेंशन ले रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2024 तक आए हैं, जो लास्ट बेसिक का 50% पेंशन ले रहे हैं। जिनकी पेंशन कम हो रही है तो उनको फायदा मिलेगा ओआरओपी 3 का। जैसे कोई सिपाही हैं 17 साल के, अगर उनकी पेंशन 20,463 से कम है तो उनको ये वाली पेंशन मिलेगी 20,463। हालांकि जितने भी सिपाही हो गए, नायक हो गए 16 साल से ऊपर, वो एमएससीपी हवलदार की पेंशन लेंगे। फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे कि दोस्तों ऑनरी नायक हैं, अगर वो 20,463 से कम ले रहे हैं तो उनको इसका फायदा मिल जाएगा। अगर कोई नायक है 22 साल के, अगर वो 23,569 से कम ले रहे हैं तो उनको इसका फायदा मिल जाएगा, उनको ये वाली पेंशन मिलेगी। एक बार फिर बता रहा हूं, जितने भी अभी पेंशन आए हैं ये एसीपी हवलदार की पेंशन ले रहे हैं, चाहे वो सिपाही हो और नायक हो। अगर कोई हवलदार है जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 24 साल है तो दोस्तों वो ले रहे हैं फिर एमएससीपी नायब सूबेदार की पेंशन। हालांकि मैं आपको अलग अलग रैंक का समझा रहा हूं, जिनकी भी पेंशन ओआरओपी 3 की पेंशन से कम है उनको इसका फायदा मिल जाएगा ओआरओपी 3 की पेंशन का। जैसे दोस्तों हवलदार हैं 24 साल के, अगर वो 24,763 से कम ले रहे हैं तो उनको मिल जाएगा 24,763। ऐसी कोई हवलदार 26 साल के जो 25,582 से कम ले रहे हैं उनको मिल जाएगा 25,582। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो 7 सीपीसी में आए हैं, जो 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2024 तक आए हैं। एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए जो मैं पीरियड बता रहा हूं, 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2024 तक जिनकी पेंशन कम है, इस पेंशन से उनको इसका फायदा मिलेगा। जैसे दोस्तों ऑनरी न्याय सुबेदार 24 साल सर्विस है, जो 25,738 से कम ले रहे हैं उनको इसका फायदा मिल जाएगा। ऐसी दोस्तों ऑनरी न्याय सुबेदार जिनकी 26 साल सर्विस है, जो 26,738 से कम ले रहे हैं उनको इसका फायदा मिल जाएगा। नायब सूबेदार है 28 साल से, जिनकी 27,950 से कम है उनको 27,950 का फायदा मिल जाएगा। अगर कोई सूबेदार है 28 साल के, अगर 30,175 से वो नीचे ले रहे हैं तो उनको 30,175 का फायदा मिल जाएगा। ऐसे दोस्तों अगर सूबेदार 30 साल के 31,500 से कम ले रहे हैं तो उनको 31,500 का फायदा मिल जाएगा। ऐसी सूबेदार मेजर 30 साल के 34,425 से कम ले रहे हैं तो उनको इसका फायदा मिल जाएगा। सूबेदार मेजर 32 साल के जो 34,575 से कम ले रहे हैं उनको 34,575 का फायदा मिल जाएगा। ऐसे दोस्तों सूबेदार मेजर, सूबेदार एसीपीए और एसीपीबी जो 34,425 से कम ले रहे हैं उनको इसका फायदा मिल जाएगा। ऑनरी लेफ्टिनेंट
30 साल के जो 41,200 से कम ले रहे हैं उनको 41,200 का फायदा मिलेगा। मैं 7 सीपीसी में आए पेंशनर की बात कर रहा हूं। फिर दोस्तों ऑनरी कैप्टन 30 साल के जो 42,500 से कम ले रहे हैं उनको 42,500 का फायदा मिलेगा। ऑनरी लेफ्टिनेंट 32 साल के जो 42,625 से कम ले रहे हैं उनको उसका फायदा मिल जाएगा। ऑनरी कैप्टन 32 साल के जो 42,625 से कम ले रहे हैं उनको 42,625 का फायदा मिलेगा। ऐसे दोस्तों ऑनरी लेफ्टिनेंट 32.5 साल या फिर उससे ऊपर जो 46,300 से कम ले रहे हैं उनको 46,300 का फायदा मिलेगा। ऑनरी कैप्टन 32.5 साल या फिर उससे ऊपर जो 46,300 से कम ले रहे हैं उनको 46,300 का फायदा मिल जाएगा। यानी 7 सीपीसी में जिनकी पेंशन कम हुई है, जितनी ओआरओपी 3 में दे रखी है, अगर उससे आप कम ले रहे हो तब आपको ओआरओपी 3 का फायदा मिल जाएगा। जो पेंशनर 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2024 तक आए हैं। तो दोस्तों ये टेबल आपको समझ में आ गई होगी। चलते अगली जानकारी की तरफ। मीडिया में बताया जा रहा है कि आज कैबिनेट की मीटिंग है, जुलाई से बढ़ने वाले डीए 53% पे लग सकती है मोहर। जी हाँ दोस्तों, मीडिया पे कुछ खबर आ रही थी कि आज कैबिनेट मीटिंग होगी और शाम तक कुछ पता लगेगा कि शायद आपका डीएडीआर डिक्लेयर हो सकता है, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई खबर नहीं आई है कि आपका डीएडीआर डिक्लेयर हो गया हो जुलाई से बढ़ने वाला। तो दोस्तों सोशल मीडिया पे बताया जा रहा था। इंडिया न्यूज की दोस्तों एक खबर है, कर्मचारियों के डीए पर आज मोहर संभव है। वैसे दोस्तों यहां पे बताया जा रहा है कि हो सकता है कि आज मीटिंग में कुछ घोषणा हो जाए, डीएडीआर पे जुलाई से बढ़ने वाला 53% की घोषणा हो जाए, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपका डीएडीआर डिक्लेयर हो गया हो। अभी मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है, सिर्फ मीडिया में बताया जा रहा था कि आज हो सकता है कि घोषणा हो जाए। बाकी देखेंगे दोस्तों घोषणा होती है या नहीं होती है। वैसे हम उम्मीद करते हैं कि सितंबर में घोषणा हो जाए, भारत सरकार घोषणा कर दे डीएडीआर की जुलाई से बढ़ने वाले। तो दोस्तों यही कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।